किसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय था जिसमें आकाश नाम का लड़का तथा शीतल नाम की लड़की विद्यालय पढ़ाने के लिए जाया करते थे। आकाश बहुत पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, मतलब कि आकाश की पढ़ाई उसी स्कूल में क्लास 1 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही आकाश क्लास 7 में पहुंचता है, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की कहीं से ट्रांसफ़र करा के उसी कॉलेज में नामांकन लेती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उसी स्कूल में नामांकन लेने वाले उस लड़की का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा ही पढ़ने में तेज तर्रार थी। हमारा आते ही सभी लोग से जान पहचान होने लगते थे। उस समय स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा करियर वाला लड़का आकाश ही था। क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम करने को कहा करते थे तो सबसे पहले आकाश को ही आवाज़ देते थे। स्कूल का कोई भी काम करने के लिए हमेशा आकाश को ही बुलाया जाता था, कोई भी काम के लिए भेजा जाता था। इसी कारण से सभी लोग आकाश से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे। लेकिन क्लास में टॉप होने के बावजूद वह सर से बहुत अच्छी पहचान रखते थे। जैसे जैसे शीतल उसकी बाद में पुरानी होती गई, वैसे वैसे भी उसकी दोस्ती आकाश के साथ होने लगी। आकाश आगे की कुर्सी में बैठा करता था और शीतल भी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार के कारण वह भी आगे ही बैठा करती थी। अब तो हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा ही हो गई और वह एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं पाते थे। अगर किसी दिन अगर स्कूल नहीं जाता था तो शीतल को मन नहीं लगता था। मुझसे इतना स्कूल किसी दिन नहीं जाती तो आकाश को मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती को 2 साल हो गए थे और हम शीतल और आकाश क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। वह समय दूर नहीं था कि अब वो मैट्रिक का एग्ज़ाम मतलब कि क्लास 10th में पहुंच जाए। ऐसे में हम दोनों को उनके बिछड़ने का डर सताने लगा, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और आकाश का कहीं और। किसी कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी कि अगर वह लोग मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं उसके बाद हमें स्कूल छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन जिस स्कूल में वह पढ़ाई करते थे वही स्कूल लेकिन मैट्रिक तक का ही पढ़ाई होती थी। उसके बावजूद दोनों एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे, क्योंकि उसे यह जानकारी मिल गई थी कि 2 से 3 महीने की पढ़ाई के बाद अब वह सभी घर में पढ़ के तैयारी करेंगे, क्योंकि मैट्रिक में कुछ पढ़ाइयाँ के लिए छुट्टी दे दी जाती है स्कूल से, ताकि घर में लोग अपनी अपनी अच्छे से तैयारी कर लें। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उनके सर हमेशा बुलाते थे कि तुम बहुत ज़्यादा ही बात करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लग रही है। स्कूल टीचर के कारण दोनों आज एक दूसरे के से अलग होने के लिए सोच रहे थे। इसके बाद शीतल कहती है कि टीचर तुम्हें बार बार बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा बातचीत हो रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा मैट्रिक का रिजल्ट बहुत ही ख़राब आएगा। उसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा। मैट्रिक के एग्ज़ाम होने के बाद अब हम लोग बातें करेंगे, बीच में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर यह फैसला लिया। अपने दोनों एक दूसरे से बात नहीं करने और नहीं मिलने की बात कही। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र छात्रा की स्कूल की छुट्टी हो गई। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा के लिए तैयारी करने लगे।
साथ ही आकाश भी अपनी मर्जी पर चले तैयारी में दिन रात पढ़ाई करता था। उधर शीतल भी मैट्रिक की एग्जाम की तैयारी में दिन रात पढ़ाई करती थी। जैसे जैसे मैट्रिक परीक्षा नज़दीक आती गई वैसे वैसे परीक्षा के दिन में और एक दूसरे से मिलने की तमन्ना दोनों को दिल में ही जगी रही। शीतल जा रहे थे कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्ज़ाम पूरा ख़त्म नहीं होता तब तक वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। पर यहाँ पर मैट्रिक की परीक्षा दिलवाने के लिए शीतल के पिताजी उसके साथ लाने तो और पहुँचाने के लिए भी जाया करते थे, जिस कारण आकाश चाहकर भी उनसे बातें नहीं कर पाता था। धीरे धीरे मैट्रिक के सभी परीक्षा खत्म हो गई। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलना है इसकी जानकारी दोनों में से किसी को नहीं थी। लेकिन जहाँ वे लोग रहते थे वहाँ एक गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते थे। आज ही गांव के लोग इकट्ठे नियर के होते हैं कि वह कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते, लेकिन गांव में इस प्रकार का नियम नहीं चलता है। सभी लोग अपने कायदे में रहते थे और सभी लोग अपने बेटी और बेटे को नियम के अनुसार चलने पर फोर्स करते हैं। मैट्रिक परीक्षा तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इनके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात हो जाती है। वैसे परीक्षा देने के लगभग 4 से 5 साल बाद जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है वैसे ही शीतल के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अब तुम उसका प्यार उसे मिल गया है। लेकिन जब आकाश से शीतल मिलते हैं तो उसकी खुशी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो आकाश शीतल से मिलती है तो कहती है कि तुम्हें अपनी शादी के कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते के बाद है, तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही शीतल आकाश के साथ शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह घर जाती है तो वह रात के अंधेरे में रात भर रोती रहती है। लेकिन शीतल हमेशा से ही आकाश के इंतजार में जीवन व्यतीत कर रहा था। किसी न किसी कारण से उसे मुलाकात होगी और दोनों में बातचीत होगी। फिर उसके बाद में दोनों में एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। आकाश को तो कोई और मिल गया, पर शीतल उसका इंतज़ार अभी तक करती थी। आकाश की शादी नहीं हुई। वह शादी के दिन शीतल के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शीतल की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया और ना ही फेसबुक पे कोई मैसेज आया। शादी के दूसरे दिन मतलब किसी दिन शादी पूरी होने वाली थी कि उसी दिन एक गिफ्ट का डब्बा किसी के द्वारा आकाश को मिला। आकाश गिफ्ट के डब्बे को देखते बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस पर शीतल का नाम लिखा था। वो गिफ्ट का डब्बा खोलने के लिए पूरी तरफ से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की मतलब कि जिससे वह बचपन से प्यार किया करता था उसका गिफ्ट आया था। उसके लिए आकाश को इंतज़ार नहीं हो रहा था। जैसे ही हाथ में डब्बा लिया, मैंने देखा कि नंबर के नीचे खून गिर रहा है थोड़ा थोड़ा। जैसे ही आकाश उस डब्बे को खोलता है तो देखने के लिए उसके छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ है, जिसमें से खून टपक रहा है। साथ ही वहाँ एक चिट्ठी लिखी हुई थी कि जिसमें लिखा हुआ था कि तुम शादी तो कर रहे हो, लेकिन अपना दिल ले जाओ। मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि ये तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये सब देखकर आकाश के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो बेचारा
हैरान परेशान होकर शीतल के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में भले ही प्यार था, पर वो दोनों कभी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किए थे। धन्यवाद दोस्तों।